हेलो गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एब्रीवेशन समझेंगे, फुल फॉर्म समझेंगे। और इसमें हम 70 एब्रीवेशंस को समझेंगे और उनकी फुल फॉर्म समझेंगे कि कौन सा जो है एब्रीवेशन है वो कहाँ पे यूज़ होता है और एब्रीवेशंस का मतलब क्या होता है। तो सारी चीज़ें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एसी यानी असिस्ट कंट्रोल। एसी का जो फुल फॉर्म होता है, उसका जो एब्रिविएशन होता है वो होता है असिस्ट कंट्रोल। एबीजी यानी एट्रियल ब्लड गैसेस। एपीआरबी यानी एयरवे प्रेशर रिलीज वेंटिलेशन। एआरडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैपिलरी रीफिलिंग टाइम। और बी ए एल जहाँ पे लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है ब्रोंको एल्ब्यूलर लवाज। और बी एन पी जहाँ पे हमको देखने मिलेगा उसकी फुल फॉर्म होती है बी टाइप नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। और बीपीडी हमें जहाँ पे देखने मिलेगा उसकी फुल फॉर्म होती है ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेजिया। और सी पैप यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये सी पैप के लिए यूज़ किया जाता है। सी आर पी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फेक्शन का इंडिकेटर होता है, इन्फेक्शन मार्कर होता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ई सी एम ओ यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ECMO की फुल फॉर्म होती है। CHD कॉन्जाइनेटल हार्ट डिजीज़, जो इसकी फुल फॉर्म होती है CHD की, या क्रोनिक हार्ट डिजीज़ भी हम इसको लिख सकते हैं। और ELBW यानी एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। अगर पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा कम है तो हम ELBW हम उसको लिखते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। ET यानी जो हम पेशेंट को ET ट्यूब डालते हैं उसकी फुल फॉर्म होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब। और हम EtCO2 लिखते हैं, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। FiO2 यानी जब FiO2 ब्लेंडर में हम सेट करते हैं वेंटिलेटर में, CPAP में, तो उसकी फुल फॉर्म होती है FiO2 की फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। FJZ जहाँ पे हमको देखने मिलेगा उसकी फुल फॉर्म होती है हाई फ्रिक्वेंसी जेट वेंटिलेशन। जो हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर होते हैं, जिन पेशेंट को हमको हाई फ्रिक्वेंसी में रेस्पिरेटरी रेट देना होता है, तो उनके लिए हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर का यूज़ किया जाता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी जेट वेंटिलेशन उसको कहते हैं। और HFNC यानी हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल कैनुला, जो इसकी फुल फॉर्म होती है, अगर हम पेशेंट को HFNC लगाते हैं, CPAP से हाई फ्लो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन लगाते हैं, हम उसको HFNC लिखते हैं, हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल कैनुला। HFOB यानी हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है HFV हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है जो हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर होते हैं। HME यानी हीट एंड मॉइस्चर का जो एक्सचेंजर होता है, कप लगा होता है वेंटिलेटर के सर्किट में, उसे HME फिल्टर या हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर उसे कहते हैं। उसकी फुल फॉर्म HME होती है, HME से उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, तो उसकी फुल फॉर्म हो जाती है हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर। HPP हमें जहाँ पे देखने मिलेगा उसकी फुल फॉर्म होगी हाई फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और IE रेशियो हमें जहाँ पे IE देखने मिलेगा तो उसका I का मतलब होता है इंस्पायरेटरी और E का मतलब होता है एक्सपायरेटरी। ICP यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसकी फुल फॉर्म होती है। IFD जहाँ पे मिलेगा हमको इन्फेंट फ्लो ड्राइवर, इसकी फुल फॉर्म होती है। IMB हमको देखने मिलेगा तो उसकी फुल फॉर्म होगी इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, IMB। IQ इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंसी क्वाइटेंट, इंटेलिजेंसी क्वाइटेंट। और IVH हमको देखने मिलेगा उसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा वेंट्रिक्यूलर हेमरेज। और KMC यानी कंगारू मदर केयर, इसकी जो है फुल फॉर्म होती है लीज़ा लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है LRC लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है या फिर कोई अदर डिजीज़ होती है, कंडीशन होती है, तो हम उसमें LRC करके यूज़ करके आगे फर्दर डिजीज़ या कंडीशन का नाम लिखते हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम इसको कहते हैं। MAP मेन एयरवे प्रेशर, मेन एयरवे प्रेशर इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। MAS जहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा हमको, उसकी फुल फॉर्म होगी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। MDROS जहाँ पे देखने मिलेगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म मल्टी ड्रग से रेजिस्टेंट होते हैं उन्हें कहते हैं MDROS यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। MIST हमें जहाँ देखने मिलेगा उसका मतलब होता है मिनिमली इन्वेसिव सर्फेक्टेंट थेरेपी, मिनिमली इन्वेसिव सर्फेक्टेंट थेरेपी। MRSA जहाँ पे देखने मिलेगा उसकी फुल फॉर्म होती है मिथाइसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरस। और हमें जहाँ पे नावा देखने मिलेगा NABA, उसका मतलब होता है न्यूरली एडजस्ट वेंटिलेटरी असेस। और NICU में हम न्यूनेटल इंटेंसिव केयर NICU को कहते हैं। और O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये इनके एब्रीवेशंस होते हैं। PARDS यानी पीडियाट्रिक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसकी फुल फॉर्म होती है, उसका एब्रीवेशन होता है। PAB प्रोपोर्शनल असिस्ट वेंटिलेशन, इसकी फुल फॉर्म PAB की होती है। PCV प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, जो वेंटिलेटर में प्रेशर कंट्रोल मोड होता है उसको हम PCV यानी प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन मोड कहते हैं, यानी PCV कहते हैं। पीप ये CPAP में यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। जब प्रेशर पीप देते हैं हम तो जो पेशेंट जो ब्रीदिंग छोड़ता है, सांस छोड़ता है, उसके एंड ऑफ टाइम पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, वहाँ पे कितना प्रेशर लंग पे एंड ऑफ एक्सपायरेशन के टाइम पे लगा हुआ है, उसे कहते हैं पीप। यानी पीप एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, एक्सपायरेशन के टाइम कितना प्रेशर लंग्स पे लगा होता है उसे कहते हैं हम पीप। PEFR पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। PICC लाइन हम पेशेंट को डालते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। PICU यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। PIE यानी पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फिज़मा, इसकी फुल फॉर्म होती है। PPHN परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी PPH हमको जहाँ PPHN जहाँ पे देखने मिलेगा उसकी फुल फॉर्म होगी परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न। PRBC प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, PRBC हमें देखने मिलेगा उसका मतलब होता है प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। और PSB यानी प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, PSB यानी प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। PTV पेशेंट ट्रिगर्ड वेंटिलेशन, अगर पेशेंट वेंटिलेशन को ट्रिगर करता है तो उसको कहते हैं PTV पेशेंट ट्रिगर्ड वेंटिलेशन। PVL पेरी वेंट्रिक्यूलर ल्यूकोमलेसिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। PVR पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। RDS यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RR यानी रेस्पिरेटरी रेट। SIMB यानी सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। SIPP जहाँ पे देखने मिलेगा उसकी फुल फॉर्म होगी सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। TI यहाँ पे देखने मिलेगा, T यानी टाइम, I मतलब इंस्पायरेटरी टाइम। और TX जहाँ पे देखने मिलेगा उसका मतलब होगा एक्सपायरेटरी टाइम। और TV इंडिकेट करता है टाइडल वॉल्यूम को। VQ यानी वेंटिलेशन परफ्यूजन, जहाँ पे VQ लिखा दिखेगा वहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन उसकी जो है फुल फॉर्म होती है। BAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पर बहुत लंबे टाइम तक रखता है तो पेशेंट बैप में चला जाता है, उसे कहते हैं वेंटिलेटरी एसोसिएटेड निमोनिया। BAPS वॉल्यूम एश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट, यानी इसे BAPS कहते हैं वॉल्यूम एश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट। और
VCB जहाँ पे देखने मिलेगा वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन, इसकी जो है फुल फॉर्म होती है वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। VLI जहाँ पे देखने मिलेगा उसकी फुल फॉर्म होती है वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी। अगर पेशेंट को लंग्स में इंजरी हो जाती है वेंटिलेटर के कारण या वेंटिलेटर की वजह से, तो हम वहाँ पे बिल्ली लिखते हैं, वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी। और अगर पेशेंट का जो बर्थ वेट है वो बहुत लो है तो हम उसके लिए लिखते हैं BLW, यानी वेरी लो बर्थ वेट। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अगर पूरी वीडियो अगर दोबारा से देखेंगे तो सारी फुल फॉर्म आपको याद हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।